उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक जगह 3-4 महात्मा जी रहते थे। वो लोग शाम को क्या करते थे मैया जी? कीर्तन करते थे। क्या करते थे? कीर्तन। अपना जो संगत होती थी 3-4-5 लोग की, वो कीर्तन करते थे। उस कीर्तन में क्या होता था, एक बिल्ली आ जाती थी और वो बिल्ली कीर्तन की जगह कभी दाएं से निकल जाए, कभी बाएं से निकल जाए, कभी आगे से निकल जाए। तो महात्माओं को बड़ी दिक्कत होती। तो महात्माओं ने एक दिन मीटिंग की, बोले सुनो आज से काम करेंगे, कीर्तन करेंगे उसके पहले बिल्ली को बांध दिया करेंगे और फिर कीर्तन करेंगे तो अपने को कोई टेंशन नहीं होगी। लोगों ने कहा ठीक है। अब महाराज जब भी कीर्तन होता बिल्ली को बांध दिया जाता, कीर्तन बढ़िया आराम से होता, कोई डिस्टरबेंस नहीं थी। वक्त बीता, समय बीता, धीरे धीरे पुराने महात्मा कुछ मर गए, कुछ आश्रम छोड़ के चले गए, अब नए महात्मा आ गए। एक दिन सब कीर्तन में बैठे तो पुराने कोई भी एक भी महात्मा बचे नहीं थे, सब नए थे। तो एक ने कहा रे भैया कीर्तन शुरू होने का टाइम हो गया है, 3 बजने वाले हैं, जरा बिल्ली ढूंढो कहां है। बोले भैया आज तो बिल्ली दिखाई नहीं दे रही। एक ने कहा सुनो हमारे गुरुजी का नियम था, जब तक बिल्ली इस जगह पे नहीं बांधी जाती थी कीर्तन नहीं होता था। तो पहले बिल्ली को ढूंढो, जब बिल्ली मिलेगी, बिल्ली को बांधा जाएगा तो कीर्तन होगा, नहीं तो आज कीर्तन। सारे महात्मा उस दिन कीर्तन छोड़कर बिल्ली को ढूंढने में लगे। कुछ आ रही है बात समझ में आपके? बंधुओं, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूं, इसीलिए कहा गया है जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। जैसे एक रथ में 4 घोड़े बंधे हों और उसकी लगाम छोड़ दी जाए तो चारों घोड़े अलग अलग दिशा में भागेंगे और रथ की क्या दुर्दशा हो। इसी प्रकार से जब हमारी नाव की डोर गुरु के हाथ में बंध जाएगी तो वो आपको राह दिखाएंगे नहीं। ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है, ये नियम कहता है, ये वेद आज्ञा देते हैं, हमें इस अनुसार चलना है, हमें ये नहीं करना है। आप विचार करो, शिवरात्रि के दिन मंदिर रात को भी खोलते हैं। विचार करो, अभी आज सुबह की बात है, एक सज्जन जी मेरे पास आए, नहीं मेरे पास फोन आया था, क्षमा करेंगे, एक मेरे बड़े खास भक्त हैं, उन्होंने मुझे कहा, बोले महाराज जी हमने ऐसा सुना है कि दिन में सुंदर कांड नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले दिन में हनुमान जी सोते हैं। सच्ची बात बता रहा हूं, शाम को करना चाहिए। तो मैंने कहा फिर सुबह सुबह तो उनका लंच टाइम हो जाता है, वो क्या बोलते, ब्रेकफास्ट। अपनी व्यवस्था के अनुसार मनमाने ढंग से हम कर रहे हैं। जो वेद शास्त्र आज्ञा देते हैं उसी अनुसार हमको चलना है। पर हमें बताएगा कौन? ये तब बताएंगे हमें, तब पता चलेगा जब हम गुरु के चरणों में, उनके चरणों की धूल अपने सर पे धरेंगे, गुरु के चरणों में नाक रगड़ेंगे तब। अब हम ही खुद ही पंडित जी बन जा रहे हैं। क्षमा करना महाराज, आजकल तो पंडितों के ऊपर ही सबसे ज्यादा कटाक्ष हो रही है। मैं ब्राह्मण इसीलिए नहीं कह रहा हूं, आजकल तो हर कोई पंडित जी बनने में लगा है। सोच रहे मार्केट में सबसे बढ़िया यही काम है, 0 इन्वेस्टमेंट ओनली प्रॉफिट, है ना? यही काम करें। ना जीवन में कभी गुरुकुल का मुंह देखा, ना वेद अध्ययन किए, ना पंडिताई पढ़ी, ना मंत्र आते, बस भैया गुरु के चरणों में बैठ के अपने आप को सफाई करो, फिर बैठो, फिर कल्याण होगा, जीवन में परिवर्तन होगा। इसीलिए कोई भी नियम बनाओ तो शास्त्र सम्मत नियम होना चाहिए, है? जन्माष्टमी को हम पट खोलते हैं, रात्रि को, है? रात्रि को शिव का अभिषेक भी करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सहजा भाव से भक्ति हो। हम यहां कथा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आप कथा सुन रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, सुन रहे हो? भगवान आप पर प्रसन्न हो। तो इसीलिए
एक बात का विशेष ध्यान देना, अपने सुख के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए कभी भी कोई भी नियम में परिवर्तन मत लाना, क्योंकि आगे घोर कलयुग आ रहा। आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रह रहे हो, जो कुछ दिल्ली में होता है फिर वो धीरे धीरे पूरे भारत में होता है। क्यों? क्योंकि देश की राजधानी है। आप सब पढ़े लिखे साक्षर लोग हो, आप जोड़ो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आज की युवा पीढ़ी से पूछो नई पिक्चर कौन सी आने वाली, तुरंत बता देंगे, और उनसे पूछो राम जी कितने भाई हैं, वो सोचने लग जाते हैं। इसमें गलती किसकी है? ये गलती आपकी है मेरी माताओं। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को बताया ही नहीं भगवान कौन है। आपने तो बस इतना कहा, सुनो धोख किया, प्रणाम किया। उसने सोचा मम्मी पापा कह रहे प्रणाम कर ले, तो कौन है ये धोती कुर्ता वाले ओल्ड फैशन वाले आ गए। उन्हें बताओ कि तुम्हारे बाप के बाप धोती पहनते थे। और ये सब कहां से आया? ये जो हमने पश्चिमी देशों का जो गुण लिया है, ये उसका दुष्परिणाम है, इसका दुष्परिणाम है। और ऐसे ही चलते रहे तो ज्यादा नहीं, आने वाले 15-20 साल बाद इसका इतना भयानक असर होगा महाराज कि जब ये सुनामी फूटेगी, जब ये विस्फोट होगा ना, तो महाराज कोई मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। अपने बच्चों को लाओ कथा में, बैठाओ। मुझे तब ज्यादा खुशी होती है जब कोई युवान बालक कथा सुनता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो सोचो उसके पूरे भविष्य में, वो अभी आप बच्चे को ला रहे हो ना, पोते को उंगली पकड़ के चल कथा में, तो जब आप बूढ़े हो जाओगे तो वही पोता बड़ा होगा, और 20 साल बाद फिर मैं आऊंगा कथा सुनाने यहाँ, तो कहेगा अरे दादी पता है वही चित्रकूट वाले महाराज जी अभी फिर से, चल मेरे साथ फटफटिया में बैठ गाड़ी में, मैं तुझे कथा में ले जाता हूँ। और कथा में नहीं लाओगे, आप कहोगे बेटा अब तो पैर काम नहीं करता, चल कथा में छोड़ा, तो कहेगा क्या दिन भर कथा कथा करती रहती है, वो महाराज जी हमारे घर में भोजन दे जाएंगे, वो बाबा जी पेट भर जाएंगे हमारा। ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। इसीलिए माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठितः, माता पिता का धर्म है बच्चों को सुंदर संस्कार दे। और जो माँ बाप अपने संतान को शिक्षा नहीं देती, संस्कार नहीं देती, वो माँ बाप कौन है? बोले वो माँ बाप दुश्मन है। इसीलिए कथा सुन के गए, घर जाकर अपने बच्चों को बताओ क्या फल है। आज महाराज जी ने क्या कथा सुनाई, उन्हें सुनाओ। कथा में कल उनको रुचि बढ़ेगी, खुद आएंगे, चलो हमें भी आज सुनाओ। और फिर देखना वही बालक आगे चल करके श्रवण बनेगा, वही बालक बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेगा। नहीं तो आजकल ओल्ड एज होम बन रहे हैं ना, एक कमरा अभी से अपने लिए भी बुक करा देना। क्यों? क्योंकि तुमने बच्चों को तो खूब दुबई में, अमेरिका में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया, खूब बड़े बड़े विदेशों में पढ़ाया, लेकिन शिक्षा नहीं दी। कल को महाराज तुम्हें वृद्धाश्रम में रहना है। बात मैं बहुत कड़वी कर रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन आप अब भी सुधर जाओगे तो जीवन में कुछ नहीं बिगड़ा है। हमें संसार को जगाना है। शिव महापुराण भी तो यही कह रही है। तो नियमों का विशेष ध्यान दो, उसी नियम को बनाओ जो शास्त्र आज्ञा देते हैं। पर आजकल की समस्या ये है, हर घर में पंडित जी हो गए हैं, और एक मार्केट में पंडितों के भी पंडित आ गए, महापंडित। गूगल बाबा नाम सुना है आपने? गूगल बाबा का आजकल महाराज किसी को नाम भी धरना होता तो गूगल से पूछते हैं नाम क्या रखेंगे, चिंकी, मिंकी, ट्वेंटी, मोंटी, गोलू, भोलू, मोलू। अरे कैसे नाम रख रहे हो भैया? भगवत नाम से मिलता जुलता रखो। 16 संस्कार में नामकरण संस्कार भी आता है। हम तो अपने सारे संस्कार भूल गए। उपनयन संस्कार है, जैसे विवाह संस्कार है ना, अब एक ही संस्कार बचा विवाह, और फिर एक मृत्यु का संस्कार भी कुछ लोग कर देते, नहीं तो उसमें भी ऑनलाइन होने लग गया है। बेटा विदेश में कहता वही गांव वालों से कर दो। तो भैया अपने 16 संस्कारों का ज्ञान रखो। हमारे कौन कौन से वेद हैं इनको समझो, आप बताओ। गणेश जी की सुपारी में क्यों पूजा करते हैं पता है? बच्चों को बताओ।
गोबर के गणेश जी क्यों बना के पूजा करते हैं? हम गणेश जी को वस्त्र में मोली क्यों पहनाते हैं? बताओ। हा? हम चावल में भगवान की पूजा क्यों करते हैं? ये सब बताओ ना। पर हम क्यों नहीं बताते? क्योंकि हमें खुद नहीं पता। अब जब हमें पता ही नहीं तो कहां से बताएंगे? इसलिए बंधुओं, अपने संस्कारों पर गौरव रखो। हम सबको एक नियम जरूर बनाना चाहिए। दिन भर में 24 घंटे कुछ भी करो, शाम को आधा घंटा सब नाती पोते बहुओं को बिठाओ और सत्संग करो। कोई रामचरितमानस, शिव पुराण, भागवत जी, अभी सावन चल रहा है, शिव पुराण उठाओ और सबको आधे घंटे सुनाओ। देखो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। और तुम्हारा वही घर जहां कला है, क्लेश है, अशांति है, वही घर तुम्हारा बैकुंठ बन जाएगा।